कभी कभी इंसान जब परेशानी में पड़ता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन उसी के गलत फैसले की वजह से उसका पूरा का पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसे ही हो गया, जिसकी वजह से एक नवजात बच्चा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तराखंड का। उसी का एक शहर पड़ता है काशीपुर और उसी का एक थाना लगता है ITI और उसी के पास एक दोहरी परसा कॉलोनी पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं योगेश, जिनकी उम्र होती है 26 साल के आसपास। उनकी पत्नी होती है आरती, जिसकी उम्र होती है 23 साल के आसपास होता है। योगेश के टोटल एक बेटा भी होता है, आनव, जिसकी उम्र होती है लगभग 1.5 साल के आसपास होता है। योगेश जो होता है अपने ही पास IGL फैक्ट्री होता है, उसे में जाकर मौके पर ड्यूटी भी क्या करता था, लेकिन उसका ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। कभी नाइट लगता था, कभी दिन लगता था, लेकिन अपने टाइम पे वह जो होता है ड्यूटी करने के लिए आए दिन निकल भी जाया करता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ 15 जुलाई 2020 का दिन होता है। वही शाम का लगभग 4 बजे का आसपास का टाइम होता है। उसी बीच आरती का जो बेटा होता है आनवर, उस समय अपने ही हॉल में मौके पर खेल रहा होता है। तभी आरती देखती है कि उसका जो कच्छा होता है उस समय गीला पड़ गया होता है और कच्छा बदलने के लिए जो होता है अपने ही कमरे में चली जाती है सूखे कपड़े लेने के लिए। और जैसे ही कुछ मिनट बाद लौटती है, देखती है उसका जो बेटा होता है आनवर उस समय कमरे में मौजूद नहीं होता है। और जैसे आरती देखती तो एक बार चौक सी पड़ती है। वह सोचने लग जाती हो सकता है आनवर को कोई कुछ खिलाने के लिए अपने पास ले गए हों, और तुरंत जाकर आस पड़ोस के लोगों से पूछने लग जाती है। लेकिन वहाँ पर आनवर का कोई आने की सूचना नहीं मिलता। काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी आनवर को अपने पास रखने से इनकार कर जाता है, जिस वजह से आरती उस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जो परेशान हो जाती है आरती अपने पति के पास फ़ोन कर देती है। और जैसे योगेश खबर पाते हैं उसी समय घर आते हैं। आने के बाद आरती के साथ मिलकर अपने बेटे आनवर की तलाशी करते हैं। काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, काफ़ी लोगों के घर पहुंचते हैं, लेकिन कहीं पर आनवर का आता पता नहीं चलता। इसी तरह से ढूंढते ढूंढते लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। जब बीत जाता आरती के मन में काफ़ी शंका होने लगता है। उसको लगने लगता कहीं हमारे बेटे के साथ कुछ तो अनहोनी तो नहीं हो गया। इसीलिए तुरंत ही अपने पति योगेश के साथ मिलकर वह थाने जाने के लिए तैयारी भी करना शुरू कर देती है। तभी उसी बीच आरती के पास एक व्यक्ति हाँफते डाँपते पहुँचता है। कहने लग जाता है कि यहीं पास जो नाला ना, उसी में एक प्लास्टिक का कट्टा है, वह कट्टा बंद है, हमें कुछ शंका उस कट्टे में कुछ ना कुछ है। आरती जैसे आप बात सुनती है उसके मन में एक शंका बस जिज्ञासा जाग जाती है। जागने के बाद तुरंत अपने पति योगेश को साथ लेती है। साथ लेने के बाद उसी नाले में अपने पति को उतार देती है। योगेश जैसे ही कट्टे को खोलते हैं, देखते हैं उनका बेटा आनवर है। आनवर को देखने के बाद उनका दिल दहल जाता है। दहलने के बाद तुरंत अपने बेटे आनवर को साथ लेते हैं, तुरंत ही अपने नज़दीकी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे इलाज करना शुरू कर देते हैं तो पता लगता है आनवर आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है, यानी कि आनवर की मृत्यु हो चुकी होती है। जैसे इस बात की जो होती है जिक्र वहाँ डॉक्टर जो होते हैं आरती के सामने करते हैं। आरती तुरंत जैसे सुनती दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ती है। चीख चिल्लाने के बाद वह ध्यान से जो होता अपने बेटे को अपने पास लेती है तो उसके गले पर देखती है एक छोटा सा खरोच पड़ा हुआ है और गले पर कुछ अंगूठे के निशान। वह समझ जाती कि हमारे बेटे का किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी है। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं कुलदीप सिंह, और जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही उसी अस्पताल में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर उसकी जो अपनी माँ होती है आरती वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है। पुलिस आरती से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद दोबारा होती पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुँच जाती है और उस घटनास्थल पर नाले का अच्छी तरह से मुआयना करना शुरू कर देती है। और जब करने लगती है पुलिस को साथ जुटाती है। साथ जुटाने के बाद तुरंत पुलिस की टीम जो होती है इस केस की खुलासा करने के लिए अपने से बड़े अधिकारी को भी सूचना भेजवा देती है। डॉग स्क्वाड की टीम कुछ फौजी टीम को सूचना भेजवा देती है ताकि जल्द इस केस का खुलासा भी किया जा सके। और पुलिस रात इस केस का खुलासा करने के लिए भी लग जाती है। पुलिस की टीम जब दोबारा जाकर अब योगेश के घर पहुंचती है तो योगेश के घर जो होती है उसकी पत्नी आरती होती है। आरती से पुलिस जो होती है पूछने लग जाती है कि आखिर क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका हो रहा है। आरती उसी समय कहने लग जाती है कि साहब हमारे बेटे के लिए ऐसा कौन कर सकता, हमें किसी के ऊपर कोई शंका नहीं है। तभी पुलिस वहाँ पर जो बड़ी बोरी होती है जिसमें
अनवर की बोरी मिली हुई थी। पुलिस उस बोरी को काफ़ी ध्यान से देखती है और जब देखती है तो उसी बोरी पर एक परिवर्तित नाम लिखा होता है। वह नाम होता है विकास का। पुलिस जैसे विकास के बारे में योगेश से पूछती है तो योगेश कहने लग जाता कि साहब या तो हमारा मौसेरा भाई है विकास, जो हमारे पास ही रहता है। पुलिस जैसे इतना भर पता पाती है, पता पाने के बाद विकास को अपने पास बुलाती है, विकास से पूछने लग जाती है। और जब पूछने लग जाती है विकास तुरंत ही अनवर की हत्या के बारे में तुरंत ही इनकार कर जाता है। कहने लग जाता है कि साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ना हम जानते हैं ना जो होता है, हमारा इनसे किसी चीज़ की दुश्मनी है। पुलिस वहाँ जो होती है तुरंत ही इस केस की छानबीन करने के लिए जैसे ही अपना मकसद आगे बढ़ाना शुरू कर देती है तो उसी बीच फोरेंसिक टीम में पहुंच जाती है, डॉग स्क्वाड टीम में पहुंच जाती है। जब पहुंच जाती है तो पुलिस काफ़ी जांच पड़ताल के लिए लगा भी देती है। तभी उसी में से एक व्यक्ति आता है जो काफ़ी हितैषी होता है योगेश का। पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब आज शाम के टाइम लगभग 5 बजे के आसपास होता है, हमने विकास को अपने कंधे पर एक बोरी का कट्टा होता है इसी गली से ले जाते हुए देखा था। और जैसे पुलिस इतना बार पता पाती है, पुलिस को विश्वास हो जाता है कि हो सकता है इसमें विकास का हाथ जरूर होगा। पुलिस जाती है, विकास के घर पहुंचती है और उसी कट्टे के बारे में विकास के घर परिवार वालों से पूछ बैठती है। तो विकास के घर परिवार वाले कहने लग जाते हैं कि साहब यह कट्टा तो हमारा है, इसमें ज़्यादातर हम गेहूँ पिसवाते हैं, लेकिन होता है कल शाम को इस कट्टे को हम सुखाने के लिए छत पर डाल गए थे और यह कट्टा हो सकता उड़कर किसी के घर चला गया हो, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता कि आखिर अनवर की हत्या कौन किया। पुलिस तुरंत जो होती है वहाँ से चली आती है। वहाँ से चले आने के बाद पुलिस की टीम जो होती है, डॉग स्क्वाड की टीम इधर जो होती है अब घटना की पूरी बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर देती है और तभी करने लग जाती है। और जब करने लग जाती है तो पुलिस जाती है दोबारा विकास के घर पहुँच जाती है। और जब विकास के घर पहुँचती है पता लगता है विकास उस समय फरार है, क्योंकि विकास को पता लग गया होता है कि इस समय डॉग स्क्वाड की टीम जो होता है अनवर की हत्या के बारे में सुराग लगाने के लिए पूरी तैयारी में लग गई है। और जैसे पुलिस को इतना पता लगता है कि विकास अपने घर से फरार है तो पुलिस को पूरा जो शंका होता है वह जाकर विकास के ऊपर टेक जाता है। विकास के ऊपर टेकने की वजह से पुलिस की टीम अब सबसे पहले विकास का मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाल लेते हैं। और जब CDR डिटेल निकालती है तो उसी में एक नंबर काफ़ी चौंकाने वाला आता है। वह नंबर किसी और का नहीं होता है, वह नंबर योगेश का पत्नी आरती का होता है। तभी पुलिस जो होती है इसी बारे में जाँच पड़ताल करने के लिए कुछ खबरें लगाती है। जो खबरें लगाती पता लगता है आरती और साथ में विकास के बीच जो होता है लव अफेयर चल रहा है। और यह लव अफेयर इतना हद तक सीमित नहीं था, इनकी लव अफेयर की सीमित और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है। तभी पुलिस को शंका हो जाता है कि हो सकता है इसमें आरती और साथ में विकास का कुछ ना कुछ हाथ है। इसीलिए पुलिस का मकसद होता है सबसे पहले विकास को अपने कस्टडी में लेने का। इसलिए विकास को अपने कस्टडी में लेने के लिए जो होता है कुछ मुखबिरों के ऊपर दबाव मार देती है ताकि जल्द जल्द विकास को अपने कस्टडी में लिया जा सके। लेकिन रात का वही 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। उसी बीच खबरियों को पता चल जाता है कि विकास इस समय अपने घर आ चुका है। और जैसे पुलिस की टीम खबर पाती है तुरंत ही विकास के घर दबाव मारती है और विकास को उसके ही घर से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जो होता है थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस की टीम उससे कुछ पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका जो चेहरा का जो रंग होता है विकास का पूरी तरह से उड़ सा गया होता है। लेकिन पुलिस जब अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ शुरू कर देती है तो उसी बीच विकास पुलिस के सामने जो होता है ना अनवर की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो कबूल करता है, जो कहानी बयां करता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। असल में उत्तराखंड का एक जाना माना शहर पड़ता है, धर्मनगरी पड़ता है ठाकुर द्वारा। उसी के पास एक गाँव लगता है खबरिया गाँव। वहीं के रहने वाले होते हैं निहाल सिंह, जिनके टोटल 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा होता है रमेश और छोटा बेटा होता है योगेश। अपने घर परिवार के साथ होता है निहाल सिंह अपने उसी गांव में रहा करते थे। उनके पास थोड़ी बहुत खेती होती है, लेकिन जब निहाल सिंह का घर परिवार का जो खर्चा होता है नहीं चल पा रहा था, उसी साल 1995 अपने पूरे परिवार को लेकर जो होता है काशीपुर चले आते हैं। काशीपुर आने के बाद रामनगर के ही पास जाकर एक कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं। और जब करने लगते हैं तो उनके पास कुछ पैसे आते हैं। और जब पैसे आते हैं तो उसी बीच एक कमरा जो होता है आलीशान भी ले लेते हैं और उसी कमरे में पूरे परिवार के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो उसी बीच निहाल सिंह की जो नौकरी होता है वह पास एक फैक्ट्री होता है IGL फैक्ट्री, उसी में निहाल सिंह की नौकरी लग जाती है। और जब नौकरी लग जाती है तो वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। काम करने के बाद उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच फैक्ट्री के पास जाकर एक कमरा लेते हैं और वहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ रहना भी शुरू कर देते हैं। और जब रहने लगते हैं तो इसी बीच उनके परिवार का जो विकास होता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब बढ़ने लगता है तो इसी बीच निहाल सिंह जो होते हैं खुद के पैसे से वहाँ आकर उसी समय काशीपुर के ही दोहरी कॉलोनी में जाकर एक अपना खुद का मकान ले लेते हैं और वहीं पर पूरे परिवार के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जब देखते दोनों बेटे जो होते उस समय शादी की दहली पर पहुंच चुके होते ना, तो उसी बीच उनकी नौकरी जो होता अपने ही फैक्ट्री में जाकर लगवा देते हैं।
बड़े बेटे की शादी जो होता है काफ़ी तौर तरीके से कर देते हैं, लेकिन जब छोटा बेटा योगेश को देखते हैं कि वह भी शादी के दहलीज पर पूरी तरह से खड़ा हो गया है, तभी साल 2017 का वर्ष होता है। उसी वर्ष में जाकर अपने छोटे बेटे योगेश की शादी कराने के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ रिश्तेदारों को द्वारा पता चलता है टटोला मझरा के रहने वाले राजकुमार हैं। उनकी अपनी बेटी है आरती, जो दूसरे नंबर की उनकी बेटी होती है। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। उसी समय आरती की शादी जाकर अब योगेश के साथ करवा देते हैं। योगेश के साथ आने के बाद आरती अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से बिताना भी शुरू कर देती है, लेकिन आरती के मुताबिक जो होता है योगेश खरे नहीं उतर पाता, जिस वजह से आरती कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी योगेश के साथ बिताने लगती है। समय बीतने लगता है, लेकिन घटना से मात्र 1.5 साल पहले जो होता है आरती को एक बेटा होता है जिसका नाम आनव रखते हैं। अब उसी बेटे के साथ जो होता है अपनी ज़िंदगी जो होता है काफ़ी अच्छे से काटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच योगेश जो होता है अपनी फैक्ट्री में जाकर काफ़ी मेहनत करता है, और लेकिन जब मेहनत करता है तो उसी बीच उसकी जो नौकरी होता है कभी नाइट भी लग जाता है, कभी डे भी लग जाता है, यानी कि उसका कोई ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं होता है अपने काम के लिए। जब भी उसको कंपनी से फ़ोन आता तब भी वो अपने घर से निकल भी जाता। लेकिन इसी बीच योगेश का पड़ोस के ही रहने वाले होते हैं, उसके अपने ही मौसा होते हैं अनूप सिंह, जो वह भी ठाकुर द्वारा के एक इलाके में उनका भी मकान होता है। मकान बेच बाज के वह भी आकर वहीं बगल में एक प्लाट लेते हैं, वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। अनूप सिंह के भी टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। उनकी पत्नी होती भानुमति, उनकी बड़ी बेटी होती है नीलम, और जो छोटा बेटा होता है वह होता है विकास। विकास जो होता है इस समय उसकी उम्र होती है मात्र 17 साल के आसपास होता है। विकास जो होता है हाई स्कूल की परीक्षा जब तैयारी करने लगता ना तो उसी भी उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से हाई स्कूल भी फेल कर जाता है। फेल करने के बाद जो होता है ओपन से वो हाई स्कूल की तैयारी भी करना शुरू कर देता है, लेकिन तैयारी के बीच जो होता है स्कूल आना जाना भी बंद कर देता है। और जब बंद कर देता है तो अपनी ज़िंदगी कैसे ना तैसे कर आवारागर्दी में गुजारने लगता है। लेकिन जब विकास के घर परिवार विकास को पढ़ाई के लिए बोलते तो इसी बीच विकास बहाना मार कर अपने ही चचेरे भाई जो होता है यानी कि मौसेरे के जो भाई होते हैं योगेश के घर पहुंच जाता, और जब पहुंच जाता वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करता और अपने घर चले आता। लेकिन विकास को रोकने वाला योगेश के अलावा घर में कोई नहीं होता। लेकिन योगेश जब भी मौका मिलता तो अपनी ड्यूटी पर जरूर चले जाता। पूरा घर जो होता है आरती दिन भर घर पड़ी रहती, जिसकी वजह से इधर विकास भी मौका पा जाता आरती को अपने पास करीब लाने के लिए, क्योंकि आरती जो होती है रात भर अपनी तन्हाई कैसे ना तैसे गुजार लेती है, लेकिन उसकी सारी ज़रूरत जो होती है योगेश कभी पूरा नहीं कर पाता। इसी बीच आरती की नज़र जाकर अब विकास के ऊपर पड़ता है, क्योंकि विकास दिन भर आरती के घर में ढुका रहता है, जिस वजह से आरती धीरे धीरे विकास के करीब आ जाती है। विकास जो होता है आरती की खूबसूरती को देखकर इस तरह फिदा हो जाता है कि आरती को एक ही नज़र में चाहना शुरू कर देता है और चाहने भी लगता है। धीरे धीरे आरती जो होती है इतनी करीब आ जाती है कि अपने मन में विकास को भी बसा लेते हैं, क्योंकि भले ही आरती विकास से 8 साल बड़ी होती है, लेकिन उसके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं थी कि हमसे जो होता है छोटा है। लेकिन इसी बीच जो होता है इन दोनों के बीच जब प्रसंग चलने लगता है धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाता है। दोस्ती के बीच दोनों के बीच भाभी देवर के रिश्ते के तहत हंसी मजाक भी चालू हो जाता है। हंसी मजाक का सिलसिला यूँ चलने लगता है कि दोनों बीच मर्यादा भी टूट पड़ते हैं, और इसी बीच दोनों के बीच संबंध भी बन जाते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क विकास और आरती के बीच घर में ही चलना शुरू हो जाता है। जब मौका मिलता आरती को तो बिना पति के रहते जो होता है अपने घर में अपने प्रेमी जो होता है विकास को बुलाती और उसके साथ ही अपने घर में रिश्ता कायम कर लेती। अब यह रिश्ता का सिलसिला जो होता है धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। चलते समय की ज़िंदगी का लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है। तभी इनके प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते हैं, जो संबंध के जो चर्चे होते हैं, पूरे आस पड़ोस के इलाकों में गूंज जाते हैं। और इसी गूंजने की वजह से इसकी जो खबर होता है आरती के पति योगेश के कान में पहुंच जाता, और जैसे सुनता उसी समय अपने भाई के ऊपर तो पहले भन्ना आ जाता, बाद में पत्नी के ऊपर भन्ना आ जाता है। भन्नाने के बाद अपनी पत्नी से आकर इस बात की जिक्र करता, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है पहले तो इनकार कर जाती है। लेकिन जब काफ़ी योगेश डांट डपाट लगाता तो आरती जो होती है अपने पति का जाकर पैर पकड़ लेते, माफ़ी मांगना शुरू कर देती, कहने लग जाती है कि हमसे जो गलती हो गई या दोबारा गलती नहीं होगी। और उसी दिन जो होता है योगेश अपनी पत्नी को आरती को तो समझा देता, और जब समझा देता है तो सोच लेता है कि हमारी पत्नी अब तो सुधर गई होगी। लेकिन आरती के मन में, लेकिन आरती का जो शरीर होता है वह जो होता है विकास से मिलने के लिए हर बार बेकरार रहती है। और इसी बेकरारी को दूर करने के लिए आरती कैसे न तैसे मौका निकाल कर विकास के मोबाइल नंबर पर कॉल कर जब भी मौका देखती घर में कोई नहीं है तो सुनसान जगह देखकर अपने ही घर में बुलाकर दोबारा संबंध बना लेते हैं। और यह संबंध का जो सिलसिला तो चोरी छुपे और विकास और आरती का चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लग जाता है तो इनके ज़िंदगी का ऐसे ऐसे वक्त लगभग 4 महीने का भी निकल जाता है, लेकिन किसी को कोई पता भी नहीं चलता। लेकिन जब भी कभी आरती और विकास आरती के घर में संबंध बनाना शुरू कर देते तो उसी भी उसका जो बेटा होता है अनवर उस समय नवजात की वजह से चीख चिल्ला पड़ता है।
क्योंकि बच्चा के रोने की कोई समय भी नहीं होता। इसी बीच जो होता है, यह आवाज़ सुनकर विकास को काफ़ी बुरा लग जाता, और जब बुरा लग जाता तो कभी कभी आरती से कह बैठता इसको चुप कराओ, लेकिन आरती जो होती है अपने बच्चे को सहमति देते हुए वह विकास को कैसे न तैसे मना लेती है। लेकिन विकास के मन में उस बच्चे को देखकर काफ़ी खुन्नस हो जाता है, क्योंकि बीच में जब भी यह रिश्ता रखने लगते उसी बीच अनवर चिल्ला पड़ता है, और इसीलिए जो होता है विकास काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी एक दिन शाम का टाइम हो जाता है, उसी बीच विकास जो होता है जैसे आरती के साथ रिश्ता रखता है तो कहने लग जाता है कि चलो हम दोनों घर को छोड़कर भाग चले, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि भाभी तुम्हारी जैसी लड़की हमें नहीं मिल सकती। आरती भी सोच लेती है जो कह रहा है पूरी तरह से सही कह रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई में थोड़ी बहुत हमें दम नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हमें विकास यहाँ से ले चलता है तो हमारा पालन पोषण कैसे करेगा, क्योंकि इसकी नौकरी भी नहीं लगी है, ना इसके पास कोई पैसे भी है, और हमारा एक बच्चा है, उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। और यही बात की जिक्र जो होती है आकर विकास से कर देती है। विकास उसी समय जैसे सुनता है तुरंत ही फैसला ले लेता है, अगर हम इस बच्चे को अपने रास्ते से हटा देंगे ना तो आरती तो पक्का है हमारे साथ भाग चलेगी। उसी दिन से अनवर को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरी फिराक में भी लग जाता है, कई बार हथकंडे अपनाता है, लेकिन विकास का हर हथकंडा जो होता है कई बार फेल हो जाते हैं। तभी घटना से मात्र 2 दिन पहले जो होता है 13 जनवरी 2020 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। तो विकास जो होता है अपने घर से एक कट्टा लेता है। कट्टा लेने के बाद रेलवे लाइन के पास जाता है, वहाँ पर एक बहुत पुराना खंडहर पड़ा होता है, उसी खंडहर में ले जाकर कट्टे को छुपा देता है यानी, और वह एक प्लान बना लेता है, सोचने लग जाता है इसी कट्टे में लाकर अनवर के बॉडी को मार कर डंप कर देंगे, ले जाकर कहीं पर अच्छे से नाले में इसी में फेंक देंगे। और इसी फिराक में विकास जो होता है वो दिन से लग जाता है, कैसे ना तैसे कर मौका मिले अनवर को ले जाया जाए, उसको रास्ते से हटा दिया जाए, और इसी फिराक में लगा रहता है। तभी 2 दिन का वक्त बीत जाता है। 15 जनवरी 2020 का दिन होता है, वही शाम का जैसे 4 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उसी बीच विकास जो होता है अनवर के घर निगाह लगाकर बैठा होता है, अनवर की तलाशी करता देखता है उसकी जो माँ होती है अनवर को छोड़कर अपने ही घर में कपड़ा लेने के लिए चली जाती है। अब विकास जैसे ही मौका पाता अनवर को जाकर उसी समय कुछ बातें करता है, क्योंकि अनवर जो होता है विकास को काफ़ी करीबी से जानता था। अनवर जैसे ही विकास को देखता तो एक बार खिलखिला पड़ता है। अब विकास जाकर अनवर को पकड़ लेता, उसको कुछ चॉकलेट देता है, चॉकलेट के बहाने उसको लेकर तुरंत ही रेलवे लाइन के उसी खंडहर में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसका गला दबाकर वहीं हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के बाद उसकी बोरी में दम करके कुछ समय का इंतजार करता है, और जब इंतजार करता ले जाकर उसी नाले में फेंक देता है। लेकिन तब चला आता है, और जब चला आता है तो इसी बीच जैसे ही आरती को पता लगता है कि हमारा बेटा कहीं चला गया, उसका पता नहीं चल रहा, तो इसी बीच आरती जो थी चिल्ला चीख पड़ती है, जिसकी आवाज़ जाकर विकास के कानों में पहुंचता है। और विकास जैसे सुनता अपने आप को बचाने के लिए आरती और योगेश के साथ मिलकर अनवर की तलाशी करता है, उनके साथ मिलकर कई जगह तलाशी करता है। लेकिन कुछ लोग तो देखते हैं कि पहले से नाले में एक बोरी का कट्टा पड़ा हुआ है। विकास जैसे ही लोगों के द्वारा पता पाता है कि उनको पता चल गया है कि नाले में एक कट्टा पड़ा है, तुरंत ही नाले में जाता है, और नाले में जाने के बाद कट्टे को खोल कर देखने लगता है। लेकिन लोग जो होते हैं ना उस समय उसको इशारा करते हैं, लेकिन विकास जो होता है कट्टे को खोलता कहने लग जाता है इस कट्टे में कुछ नहीं है। लोग उसकी बात मान लेते फिर अपने घर चले आते हैं। लेकिन जैसे ही रात का टाइम हो जाता है उसी बीच किसी की नज़र कट्टे पर शंका बस पहुंच जाती है। वह व्यक्ति शंका हो जाता है कि इस कट्टे में कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ा है, और इसकी सूचना आकर योगेश को देता है। योगेश जाता है, कट्टे को खोलता है, देखता है उसका बेटा अनवर पड़ा हुआ है, तुरंत ही दंग सा रह जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है ना, विकास और साथ में आरती के तहरीर पर, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी हैरान रह जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है आरती के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं पाती जिसकी बिना पर आरती को अपने कस्टडी में रखा जा सके। लेकिन विकास को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद विकास के ऊपर जो होता है धारा 302 और 201 के तहत जो होता है हत्या का मुकदमा दर्ज करके ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद विकास को ले जाकर वहाँ की जेल में हमेशा के लिए एक लंबी सज़ा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।